टैक्सेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सी इंटरमीडिएट जर्नी का, और उसी का ही कल तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हें डर लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि टैक्सेशन इतना बड़े सब्जेक्ट को मैं कैसे रिवाइज करूं 1.5 डेज के अंदर। सो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयंत खन्ना, और मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि टैक्सेशन को कैसे रिवाइज कर सकते हैं 1.5 डेज के अंदर। मैं तुम्हें ऐसा कुछ तरीका बता देता हूँ कि जिससे तुम टैक्सेशन को इफेक्टिवली रिवाइज कर सको, और जो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी अच्छा बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, टैक्सेशन के अंदर पार्ट बी आईडीटी पे आते हैं। आईडीटी बहुत ज्यादा लेंथी है, बट बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है, और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, समझने में आसान भी है। लेकिन उससे वही उसकी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा लेंथी है। अगर तुम मॉड्यूल उठाओगे तो मॉड्यूल के अंदर इतनी सारी बातें लिखी हुई है कि समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और लास्ट 1.5 डेज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो मैं आईटीटी के लिए बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई अपने नोट्स नहीं है, या फैकल्टी के कोई नोट्स नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल पूरा नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल के अंदर मैं तुम्हें एक पार्ट बता देता हूँ पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते चैप्टर एग्जाम्पशन, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स है इसके अंदर, हर चीज पढ़नी है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते, मॉड्यूल मॉड्यूल मैंने यहाँ खोल रखा है, एग्जाम्पशन का चैप्टर खोल रखा है। देखो 141 पेजेस है इसके अंदर, लेकिन ये सारे 141 पेजेस तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करना है। लेट अस रिकैप्चुलेट। ये वाला सेक्शन, जो रिवीजन वाला सेक्शन है, बहुत ज्यादा सही बना रखा है जीएसटी के अंदर। इसके अंदर जो भी चैप्टर के अंदर पॉइंट्स थे ना, सब इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। ये देखो, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम। पूरा टेबल बना रखा है, तुम्हें खाली सिर्फ इसे पढ़ना है। तुम्हें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तुम इनफ तैयारी हो जाओगे, रेडी हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए, आईडीटी के एग्जाम के लिए। देखो सब कुछ, मतलब इस रिवीजन के अंदर ना, इस टेबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो तुम्हें रिवाइज करने जरूरी है, वो सब लिखा हुआ है। और मैंने भी अपने अटेम्प्ट में यही चीज फॉलो की थी। मैंने भी सिर्फ रिवीजन वाला ये टेबल्स देखे थे, और बाकी जीएसटी का पूरा मॉड्यूल में से कुछ नहीं पढ़ा था। ये बहुत जल्दी भी हो जाएगा, और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ श्योर शॉट। और ये सिर्फ एग्जाम्पशन के चैप्टर में नहीं है, तुम कोई भी चैप्टर उठाओगे उसके पीछे रिवीजन बहुत अच्छी बनी हुई है। तुम्हें किसी भी अदर फैकल्टी की बुक उठाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने सिर्फ ये पढ़ लिया तो ये मैं तुम्हें कहूंगा कि ये जरूर आईडीटी के अंदर ये चीज फॉलो करो, ठीक है। तो आईडीटी का मैंने आपको रिवीजन का बता दिया कि ये वाला रिवीजन जो क्या कहते हैं सेक्शन है, इसको जरूर फॉलो करो। दूसरी आ जाती है क्वेश्चंस। आईडीटी के मॉड्यूल के अंदर बैक एक्सरसाइज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको एक बार जरूर आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर रीड करके जाओ। तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर रीडिंग जरूर करनी है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें पीछे के चार्ट्स पढ़ने हैं, रिवीजन चार्ट्स पढ़ने हैं, और क्वेश्चन एंड आंसर रीड करने हैं। तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बेटर है किसी भी और अदर फैकल्टीज की बुक, या कहीं पे भी और इधर उधर जो है अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये दो चीजें जरूर पढ़ो आईडीटी के अंदर, ठीक है। आईडीटी होप मैंने तुम्हें बता दिया है। बाकी इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट नहीं लेकर आ पाया, जैसे मैं लॉ के लिए या अकाउंट्स के लिए किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है फेच कर पाऊँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसलिए मैं जो है ना, तुम्हें सिर्फ रिवीजन की टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये जरूर फॉलो करो, चाहे तुमने जो सा भी चैप्टर किया हो, कोई सा भी चैप्टर तुमने पढ़ा हो, तो किसी में भी लगा सकते हो आईडीटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है, वो है टैक्सेशन। ये सॉरी इनकम टैक्स, टैक्सेशन तो सब टॉपिक हो गया। ये तो इनकम टैक्स आ जाता है। इनकम टैक्स देखो यार, बहुत ज्यादा वाइड है, मैं तुम्हें मानता हूँ मैं ये इस पे नहीं करता कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी है पढ़ना, और बहुत ज्यादा वास्ट भी है। तो इसके लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि अपना जो फैकल्टी के अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो उसको पढ़ लो। बाकी मेरे पास भी कुछ नोट्स है, फॉर एग्जांपल टीडीएस का अगर मैं तुम्हें कहूँ, मेरे पास टीडीएस के कुछ नोट्स है, मैं तो बता देता हूँ कैसे मैंने बना रखे। लास्ट मिनट रिवीजन कुछ नोट्स बना रखे हैं। इसके अंदर टीडीएस के हर एक सेक्शन पे कितना कितना उसका प्रोविजन है, और कितना उस पे रेट लगने वाला है, ये सब मैंने बना रखा है। ये मैंने कल ही बनाया था। तो ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, इसको देख लेना एक बार। तुम्हारा पूरा टीडीएस वाला टॉपिक है ना, वो रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसके साथ साथ मैंने कुछ जो है हैंड रिटन नोट्स भी बनाए टीडीएस के, कुछ क्या कहते हैं शुरू शुरू के प्रोविजन आते हैं ना, जो कोई ध्यान नहीं देता है वो वाला पार्ट, उस पर भी मैंने नोट्स बनाया, वो भी तुम्हें साथ में मिल जाएंगे। मैं वो नोट्स भी दिखा देता हूँ तुमको, एक मिनट रुकना। ये देखो, ये टीडीएस एंड टीसीएस की मैंने समरी बनाई थी। ये पार्ट ए वो वाला पार्ट है, बनाया था, जो कि टीडीएस के बेसिक प्रोविजंस है, जो हर एक सेक्शन पे लगने वाले हैं टीडीएस के अंदर, वो वाला मैंने पार्ट बनाया था। तो ये जरूर पढ़ के जाना। ये भी इंपॉर्टेंट है टीडीएस के अंदर, ये भी आ सकता है इसलिए, ठीक है। ये भी मैं तुम्हें पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है, उसको पढ़ लेना।
और ये साथ में तुम्हें ये वाला सेक्शन वाला पूरा टेबल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने जो है चैप्टर दूसरा, हेड्स ऑफ द इनकम। हेड्स ऑफ द इनकम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके अंदर है पीजीपीपी। पीजीपीपी के अंदर मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, पीजीपीपी के सारे प्रोविजन एक बार अच्छी तरह से ग्रैप्स कर लो, क्या क्या एडजस्टमेंट होती है उसे ग्रैस्प कर लो, क्या 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 कहते हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहूँ, एमएसएमई की अपडेट आई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई की अपडेट बहुत अच्छी तरीके से करनी है। बाकी तुम्हारे पास जितने भी सेक्शन है, चाहे आपका डेप्रिसिएशन हो या 32 हो या आपका 40 AI हो या आपका जो है क्या कहते हैं रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हो, वो सब अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद अ, अपना जो उसके बाद अपने पास हमारे पास आते हैं रिवीजन, मतलब किस तरीके से अच्छी तरीके से कर सके। मैं तुम्हें बोलूंगा विजय सारदा सर ने ना बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं रिवीजन करवा रखी है फ्रॉम दी चार्ट्स, एज वेल एज उनकी डिटेल रिवीजन वीडियोस भी है। तो वो एक बार फॉलो कर सकते हो, अगर तुम्हें फॉलो करनी है तो। वो एक वो बेटर है उनका देखने का। दूसरा चीज मैं बोलूंगा बीबी सर के सुपर 30 वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। पीवी सर के सुपर 30 वाले क्वेश्चन है, वो जरूर सॉल्व करना, उससे तुम्हारी काफी हद तक रिवीजन अच्छी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं भी यही करके गया था और 30 क्वेश्चन के अंदर मेरी बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुकी थी सारे कॉन्सेप्ट के अंदर, अपना डीटी के अंदर। तो ये बीबी सर के सुपर 30 वाले क्वेश्चन जरूर करना। ये भी तुम्हारे जो लिस्ट है सुपर 30 की, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। साथ ही मैं तुम्हें बोलूंगा बी कॉन्फिडेंट। टैक्सेशन के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें कोई एक एडजस्टमेंट नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा क्वेश्चन पेपर छोड़ के, मतलब पूरा क्वेश्चन छोड़कर आ जाओ। वो एडजस्टमेंट नहीं आ रही ना, सिर्फ उसको छोड़ो, बाकी पेपर तुम्हें करना ही है अच्छी तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 मार्क्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक ऐसी एडजस्टमेंट 2-3 हो सकती है जो समझ ना आ रही हो, तो उस एडजस्टमेंट को मत ध्यान में लगाओ, बाकी जो जितना बचा है ना उसको कंप्लीट करो। और लास्ट में अगर तुम्हें एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रहा क्या करूं, तो लास्ट में टैक्स मत निकालो। टैक्स रेट्स जो है ना अपना, वो मतलब टैक्स पेबल कितना आ रहा है वो मत निकालो। अगर तुम टैक्स पेबल बाद में निकालोगे, जब तुम्हारा सारा पेपर हो जाएगा, जब एडजस्टमेंट तुम एक बार एंट्री लगा लोगे कि कहाँ एडजस्टमेंट वो होने वाली है, तो उसके बाद तुम टैक्स पेबल निकालना है ना। पहले पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो, सारे हेड पे सारी इनकम को डिवाइड कर दो, और कितना भी तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा कोई लॉस है तो उसको भी एडजस्ट कर दो, वगैरह सब करके। टैक्स पेबल अभी मत निकालना, टैक्स पेबल बाद में निकालना जब तुम एडजस्टमेंट अपनी सॉल्व कर सको, पता लगा एकदम फाइनल कर लो कि हाँ ये एडजस्टमेंट मेरी यहाँ आने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक, हाँ, टैक्स, जब हम स्लैब रेट से वो टैक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना जो क्या कहते हैं वो होता है ना, कैपिटल गेन होता है, उसको भी स्लैब रेट के अंदर काउंट कर लेते हैं। ये गलती मत करना प्लीज, ये वाली उसको अलग से सॉल्व करना है, चाहे एलटीसीजी हो या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, जिसपे 15% वाला लगता है, वो अलग से। ये चीज मैंने तुम्हें बता दी है। बाकी और चीज मैं रिवीजन के लिए क्या बोलूंगा, कि रिवीजन कैसे कर सकते हो और अच्छी तरीके से, कि अपना आरटीपी है वो जरूर सॉल्व करके जाना। आरटीपी से भी बहुत अच्छी रिवीजन होती है टैक्सेशन के अंदर, वो जरूर करके जाना। बाकी मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम कर सकते हो तो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को रीड कर लेना, सारी एडजस्टमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप आपको जो है जो क्या कहते हैं जो मेरी रिवीजन का टेक्निक तो मैं थोड़ा पता है कि क्या क्या आप कर सकते हो इनकम टैक्स के अंदर। जैसे विजय साधव सर के चार्ट रिवीजन है वो देख सकते हो, बीबी सर के सुपर 30 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जैसे है अपना जो मैंने कुछ ये वो बताया था, पॉइंट बताया था कि जैसे वो कहते हैं कैपिटल गेन होता है, उसको अलग से सॉल्व करना, ये रिवीजन का पार्ट नहीं है। बट आरटीबी है उसको जरूर सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे रिवीजन है जो तुम लास्ट डे के अंदर जरूर करना है, ठीक है। बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे पहले, हाँ, दूसरी और चीज आती है कि एग्जाम में सबसे पहले क्या सॉल्व करें, आईडीटी या अपना इनकम टैक्स। मैं कहूंगा इनकम टैक्स पहले सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का ज्यादा लेंथी होता है, उसको फटाफट खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद अपना इनकम टैक्स के बाकी और क्वेश्चन भी लेंथी होते हैं, उससे भी खत्म करने की कोशिश करो। आईडीटी थोड़ा सा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, याद करना ज्यादा होता है, बट उसके अंदर जब लिखने जाओगे ना, तो अगर तुम्हें वो पॉइंट याद है तुम फटाफट लिख पाओगे, इसलिए आईडीटी हो जाता है, इजीली हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू के लिए केस स्टडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, ऐसा पॉइंट हो जिससे तुम्हारा आंसर पूरा बदल जाए, उसको ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो केस स्टडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना।
और अपना जो भी लगाओ वो फुल एंड फाइनल मतलब पूरा केस स्टडी अच्छी तरह से देखने के बाद सारे प्रोविज़न दिमाग में लगाने के बाद वो केस स्टडी का अपना आंसर एमसीक्यू के अंदर टिक करना, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। और जो मैं ये तुम्हारा टीडीएस वाली समरी है मैं तुम्हें दे दूँगा, उसको तुम अच्छी तरह से देख लेना और जीएसटी के लिए जो मैंने बोला है वो भी कर लेना। बाकी अगर कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय।